फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग में अब हम आगे फॉरवर्ड होते हैं। हम लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज पढ़ ली, हमने कैंपेन्स के बारे में समझा कि ऐसे कैंपेन्स ड्राफ्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली थ्योरेटिकल हमने देखा, प्रैक्टिकल हम उसको आगे देखने वाले हैं। लेकिन ये सब करने से पहले हम लोगों को अपने कुछ ग्राफिक्स जैसे डिज़ाइन करने होते हैं। हम जो पोस्ट की बातें की, हमने फेसबुक में पोस्ट डालने हैं, इंस्टा में पोस्ट डालने की बातें हुई, उस सब के लिए हमें कुछ ग्राफिक्स डिज़ाइन करने होते हैं। तो बेसिकली अब हम ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। तो ग्राफिक डिज़ाइन के लिए सबसे पहले आपको मैं डेफिनेशन एक बता दूँ, थोड़ा सा लेमन पे, हम लोग लेमन से हट के थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में आते हैं। द आर्ट्स ऑफ कम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, color, shape, and picture to visually communicate a message to a viewer. This is basically a image. Art of combination of text, color, shape, and pictures to visually communicate a message to a viewers. अब जैसे कि आपको दिख ही रहा है, एक साइन आपका यहाँ पे रेस्टोरेंट का है, एक आपका रेस्ट रूम का है, एक एरोप्लेन मोड आपका, एक मेडिकल का है, एक रिसाइकलिंग का है, एक पेट्रोल पंप का है, कॉलिंग का, एक आपका गो ग्रीन के लिए। तो दिस आर द सिंबल्स, जहाँ सिंबल के बेस पे आप जज कर पा रहे हो कि क्या मैसेज कैरी फॉरवर्ड हो रहा है हमारी तरफ। तो बेसिकली हमें यही चीज़ समझते हुए आगे बढ़ना है कि ग्राफिक डिज़ाइन करते वक्त क्या क्या चीज़ों का एक इम्पॉर्टेंस होता है। जैसे पॉइंट्स की मैं बात करूँ, बिल्कुल बेसिक बात करने वाला हूँ। पॉइंट इज मोस्ट फंडामेंटल पार्ट ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन। डॉट, जैसे आप देख रहे हो, एक सिंगल डॉट, दो डॉट, ये मल्टीपल डॉट्स, ऑराइन बेल्ट डॉट्स आपको जो दिख रहे हैं, 3 डॉट्स जो आपको दिख रहे हैं, ऑराइन बेल्ट डॉट्स जो ब्लैक में आपको दिख रहे हैं, दीज आर डॉट्स जो रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं बेसिकली ग्राफिक के अंदर। इनका क्या यूसेज है, लेटर ऑन वी विल गेट टू नो कि इन पॉइंट्स का क्या यूसेज है। सिमिलरली लाइंस की अगर हम बात करें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें तो इस तरह से होती है, एक वर्टिकल लाइन ज़िगज़ैग, कर्व, कर्ली, स्पायरल हो तो किस तरीके से हो, थिक होगी तो क्या थिक क्या थिन बोलेंगे उसे। सिमिलरली कोई शेप होगी या एंगल होगा, क्रॉस हैशिंग होगी। जिस पे लाइंस को डिफाइन किया गया है, कनेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट्स। शेप्स की बात करें तो दीज आर द शेप। सर्कल में बात कर सकते हो आप, रेक्टेंगल, स्क्वायर, आपका ट्राइंगल्स, दीज आर द शेप्स, 2 और मोर। आई नो थोड़ा सा बोरिंग हो रहा होगा, लेकिन ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये पैटर्न, बेसिकली हम पैटर्न की बात करते हैं तो किस तरह का डायगोनल पैटर्न हो गया, डायगोनल बॉटम पैटर्न हो गया, डायगोनल क्रॉसिंग पैटर्न हो गया। ये बेसिकली जब हम लोग कोई डिज़ाइनिंग के लिए जाते हैं तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। थिक डायगोनल क्रॉसिंग हो गया, थिक डायगोनल टॉप टू बॉटम हो गया। दीज आर द पैटर्न्स जो रेगुलर और इंटेलिजिबल यूसेज ऑफ शेप क्रिएशन पैटर्न के लिए होता है बेसिकली। तो ये पैटर्न्स को ध्यान में रखते हुए हम आगे चलते हैं। टेक्सचर्स में जैसे आप फील कर पा रहे हो, जैसे देख के फील कर रहे हो, जैसे कंक्रीट हो गया, वुड का देख के लग रहा है वो वुड है, देख के आप बोल सकते हो उसमें पेंट किया हुआ है। देन रस्टी सा फील हो रहा है, एक मेटल सा फील हो रहा है। तो वो टेक्सचर आपको फील कराने में मदद कर रहा है, द वे द सरफेस फील्स और परसीव टू द फीलिंग। तो एक इमेज आपको क्या वैल्यू दे रही है, आपको क्या फीलिंग दे रही है समझने के लिए, ये बेसिकली वो चीज़ आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपको ध्यान रखनी पड़ती है कि क्या चीज़ आप डिलीवर कर रहे हो। जैसे सेकंड लास्ट की मैं बात करूँ, मेटल की फीलिंग तो दे रही है वो इमेज के, मेटल का कोई एक चीज़ है वो इमेज, आप उसको टच तो कर नहीं सकते, इमेज से ही आपको आइडेंटिफाई करना होता है। स्पेस की बात करें तो स्पेस का क्या रिलेवेंस होता है बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट, आपको वो चीज़ समझनी होती है। डिस्टेंस, जैसे आप देख पा रहे हो, डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स, किसी में स्पेस मैंने जैसे नीचे लिखा ही नहीं, स्पेस कैन बी यूज टू यूनिफाई, है ही नहीं। और फिर उसके बाद हाईलाइट के बाद कितना डिस्टेंस में देखो, कितना स्पेस। तो दीज आर द स्पेसेस कि एक स्पेस आने से उसका मीनिंग कैसे चेंज हो जाता है, वो आपको समझना जरूरी है। एक स्टेटमेंट क्या थी, डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट स्पेस कैन बी यूज टू यूनिफाई और हाईलाइट। सिमिलरली मैंने स्पेस थोड़ा सा इररेस्पॉन्सिबली यूज़ किया, तो कैसा एक स्टेटमेंट आ रहा है जिसका वो मीनिंग ही निकल के नहीं है। यस, द नेक्स्ट साइज डज मैटर। उसी के बेसिस पे आपको डिफाइन करना होता है, लार्ज कितना, स्मॉल कितना, विजिबल है कि नहीं है, मैनेजिंग इंपॉर्टेंस, अरेंजिंग और अट्रैक्टिव, ये सब चीज़ें, बोल्ड है कि नहीं है, साइज का फ़ॉन्ट क्या है, दीज ऑल आर द एलिमेंट्स आपको जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ध्यान रखने हैं। टाइपोलॉजी, कि आप किस तरह का फॉन्ट यूज़ कर रहे हो बेसिकली,
जब आप कोई कंटेंट को टाइप कर रहे हो, नॉट स्पेसिफिकली कंटेंट, मैं बात करूँ लोगों की, मैं बात करूँ लोगो मेकिंग में आप आए हो, डिज़ाइनिंग कुछ ऐसा कर रहे हो, तो आप कैसे, जैसे ए को देखो कितना स्पाइरल वे में उसको मेंशन किया गया है, सेकंड लास्ट ए को एंशियंट वे पे लिखा हुआ है। तो दीज आर द वेज। आप अमेजोन का जो ए है उसका आप देखो, जो सेकंड वन है उसके बेसिस पे लिखा हुआ है। तो फॉन्ट टाइपोलॉजी इज मैटर। अमेजोन अपने आप में एक चीज़ उसका लोगो डिफाइन करता है A to Z। वो लोगो अपने आप में पूरी डेफिनेशन बोलता है A to Z। एक शॉपिंग वेबसाइट है जो A to Z सेल करती है। अब सी डिज़ाइन, डिज़ाइन जब आप बनाते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या क्या चीज़ें आपको एक डिज़ाइन ध्यान में रखना पड़ता है एक डिज़ाइन को ड्राफ्ट करने के लिए। देखो, ऑप्टिमिज्म, क्लैरिटी, वार्म, ये अगर आपका थीम इनके बेसिस पे है तो देखिए कितनी तरह की कंपनीज हैं जिन्होंने ये कलर थीम यूज़ किया है। निकॉन, तो जैसे आपको दिख रहा है बेस्ट बाय, मैकडोनल्ड्स, इनका जो थीम कलर है वो ये चीज़ डिफाइन कर रहा है। जैसे फ्रेंडली, चेयरफुल, कॉन्फिडेंस, निकोलोडियन, आपने नाम सुना होगा, फैंटा, गल्फ, these all are the examples of where the friendly, cheerful, confidence, इस तरह का कलर थीम उन्होंने यूज़ किया। ऑरेंज, एक्साइटमेंट, यूथफुल, बोल्ड, इस तरह का अगर आपके फीचर्स हैं आपके प्रोडक्ट के या फिर आपके ब्रांड के, तो आप क्या यूज़ करते हो। तो जैसे आप देख पा रहे हो इस कलर थीम पे कोका कोला, CNN, इस तरह की थीम्स यूज़ करी गई हैं। अब ऐसे ही सिमिलरली क्रिएटिव आपकी थीम है, इमेजिनेटिव, इमेजिन, तो उस केस में आप सफ़ी, याहू, ऑर्कुट, टेको बेल, दीज आर द एग्जाम्पल्स शेयर विद अस कि इनका कलर थीम इस तरह से डिज़ाइन हुआ है। अब बात करते हैं ट्रस्ट की, डिपेंडेबल, स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो उन्होंने ये किस तरह के ब्रांड, जैसे डेल है, ब्लू थीम उनका यूज़ है, उनका ट्रस्ट, डिपेंडेबल, स्ट्रेंथ, ये उनका मीनिंग देता है उनके कलर थीम से, उनके डिज़ाइन से। HP आपका एक ब्रांड हो गया, ओरल बी, ये आपको ट्रस्ट फैक्टर आपको बिल्डअप करता है, तो ये कलर थीम उस पर डिपेंड करती है। सिमिलरली द ग्रीन, पीसफुल, ग्रोथ, हेल्थ, इस पे डिज़ाइन करती है। ट्रोपिकानो, दीज आर द कंपनीज यूज दीज थीम्स। बैलेंस, काम, अगर आपका हैगा लोगों का थीम या कंपनी का कोई थीम इस तरीके से, इस तरह से वो थीम यूज़ करते हैं। पूमा ने यूज़ किया, कार्टून नेटवर्क, आपका नाइकी ने यूज़ किया, एप्पल का ये थीम है, बैलेंस, काम। तो दीज आर द कलर कॉम्बिनेशंस हैव टू बी अंडरस्टैंड कि हमें क्या यूज़ करना होता है अपने क्रिएटिव डिज़ाइन करते वक्त। आपका क्या, आपका वो लोगो आप जो बना रहे हो, आपका प्रोडक्ट का थीम क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका मिशन स्टेटमेंट क्या है जो आप बिजनेस आगे कंडक्ट कर रहे हो। ये कलर आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि आप किस डायरेक्शन में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को देखते हो, उसका लोगो का डिज़ाइन जब आप प्लान कर रहे हो। ये सब चीज़ आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ध्यान रखनी होती है, ये हायरार्कीज़ को देखते हुए चलना पड़ता है हमें। तो बेसिकली ये एलिमेंट्स को थोड़ा आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अब जैसे आप एक इमेज से आप देखो कितना बड़ा मैसेज आपको मिल रहा है जो एक सिंगल लाइन से नहीं मिल सकता। मैं एक सेंटेंस लिख दूँ और एक इमेज बताऊँ, एक सेंटेंस में जो आप मैसेज नहीं मिल सकता वो एक इमेज आपको कितना बड़ा मैसेज दे सकती है। एज आई रिटन है, इमेज कैन बी अ फोटोग्राफ, इलिस्ट्रेशन और अ पेंटिंग। वन इमेज कैन बी रिप्रेजेंट थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स। इट्स ट्रू, आप एक इमेज में कितना बड़ा मैसेज दे सकते हो। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ये एलिमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब प्रिंसिपल्स हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के। बैलेंस, रिदम, एम्फेसाइज, यूनिटी, कॉन्ट्रास्ट। तो आपको ये सब चीज़ें को ध्यान में रखते हुए चलना होता है कि जो भी आप आर्टोलॉजी यूज़ कर रहे हो, जो भी आप जो सिंबल्स यूज़ कर रहे हो, जो शुड बी ऑन बैलेंस वे। सिमेट्रिकल हो, असिमेट्रिकल है तो उस तरीके से चलेगा, रेडिकल बैलेंस हो, तो ये आपको देख के चलना है। ये प्रिंसिपल है हमारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के। रिदम की बात करें, आपका स्ट्रेट रेगुलर रिदम हो सकता है, प्रोग्रेसिव रिदम हो सकता है, फ्लोएबल रिदम हो सकता है। तो इस तरह के रिदम पैटर्न्स पे आप ध्यान रख के अपना लोगो डिज़ाइन कर सकते हो। एम्फेसाइज, जहाँ पर आप पर्टिकुलर एक चीज़ पे एम्फेसाइज कर रहे हो, फोकस होके बात कर रहे हो, फोकल पॉइंट ही आपको डिज़ाइन करना है। आपका डिज़ाइनिंग लोगो बड़ा है लेकिन फोकल पॉइंट कुछ और है, तो आपको एम्फेसाइज देना है उस ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कि मेरा ये फोकल पॉइंट है। जो फर्स्ट आई कैची पॉइंट होना चाहिए वो आपका एम्फेसाइज होना चाहिए। मैं यूनिटी की बात करूँ, हारमोनी आपके लोगों में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका एक लोगो के अंदर एक वर्ड कहीं और जा रहा है, एक वर्ड कहीं और जा रहा है, बिल्कुल बिखरा हुआ सा लोगो लग रहा है।
या बिखरे से आपके टेम्पलेट्स लग रहे हैं। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रख के चलनी होती है जब आप ग्राफिक डिज़ाइन कर रहे हो। तो कॉन्ट्रास्ट की बात करें, जैसे आप इस पिक्चर में देखो मैड मैन के अंदर किस तरीके से कॉन्ट्रास्ट बिठाया गया है। एक साइड पे एक मैन है और एक साइड पे एक लेडी है, उनका कलर कट कॉम्बिनेशन कितना कॉन्ट्रास्ट वे में रखा गया है। लाइट डार्क कॉम्बिनेशन, रफ स्मूथ कॉम्बिनेशन, लार्ज स्मॉल शेप कॉम्बिनेशन, दीज हैज़ टू बी अरेंज अकॉर्डिंगली। आपको जहाँ पे देखना है जब ऑपोजिट रिलेशन होता है, जैसे मैन वुमेन का अपोजिट रिलेशन होता है, लार्ज स्मॉल का आपको अपोजिट रिलेशन स्टैब्लिश करना है कहीं लोगों में या कहीं डिज़ाइन में, तो आपको अकॉर्डिंगली कलर थीम भी वैसे ही आपको डार्क लाइट आपको लेनी पड़ेगी। तो आपको एक कॉन्ट्रास्ट में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें हमें डिज़ाइन बनाते वक्त ध्यान रखनी होती है। कुछ टूल्स होते हैं जब ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपको जैसे करनी है, कुछ मैं फ्री टूल्स आपके साथ शेयर करता हूँ, जैसे पिक्सलर एडिटर, जहाँ पे आप एंड टू एंड इमेज एडिटिंग कर सकते हो। कैनवा में आप लोग अच्छी एक इमेज एडिटिंग, सोशल मीडिया पोस्ट आपको कैसे ड्राफ्ट करना है, उसके कैनवा में आप बहुत अच्छे से अपने क्रिएटिव डिज़ाइन कर सकते हो। तो बेसिकली ये आपको हेल्प करेगा कैनवा टूल। हम इसको डिटेल में एक बार आपके साथ में शेयर करूँगा एक वीडियो, कैनवा में कैसे आप वीडियो अपना इमेज, अपना लोगो, अपना सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हो। ये सब चीज़ों के लिए एक बार आपको छोटी सी गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। यस, सिमिलरली देखो लोगो डिज़ाइन में आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पर कुछ समझाता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो, जो ब्रांड वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट इमेज, कलर एंड फॉन्ट, ये आपको ध्यान रखना है। स्केलेबल हो, इट शुड बी इजी स्केलेबल अप एंड डाउन, अकॉर्डिंगली डिसबैलेंस चीज ना हो। यूनिक हो, इट शुड नॉट बी गिव अ फीलिंग टू इमिटेट और वेल नोन ब्रांड। आप ऐसा लोगो मत बना दो कि पता चलो किसी और के साथ रिजेम्बलेंस दे रहा है। योर लोगो शुड बी यूनिक, इट कैन बी सिंपल बट इट शुड बी यूनिक। सिमिलरली आपको कैनवा के अंदर आपके वी कार्ड, जो विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन है, वो भी आपको मैं करना सिखाऊंगा कि आप विजिटिंग कार्ड अपना कैसे बना सकते हो। उसमें आपको क्या क्या चीज़ें इंटीग्रेट करके जो चलना है, वहाँ पे आपको अपना ब्रांड कलर, आपको कंप्लीट कॉन्टैक्ट डिटेल आप दोगे, जो भी आपका ब्रांड का टैग लाइन है वो आप उसमें मेंशन करोगे। आपको अपना लेटर हेड ड्राफ्ट करना है, तो वो उसके अंदर हम सीखेंगे लेटर हेड कैसे ड्राफ्ट कर सकते हो और टेम्पलेट्स कैसे ड्राफ्ट कर सकते हो, वो मैं आपको उसमें सिखाऊंगा। आप भी वो एक्टिविटी अपने एंड पे परफॉर्म करके देखिएगा। एक बार वो गाइडेंस वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा मैं, जहाँ पर अपना ब्रांड कलर आप अपना डिफाइन कर सकते हो। अगर लेटर ड्राफ्ट कर रहे हो उसमें लोगो मेंशन कर सकते हो, वहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस अपना मेंशन करो, वेब यूआरएल मेंशन करो। दीज आर द कम्युनिकेशन टूल्स। जैसे आपको कोई लीगल कम्युनिकेशन किसी के साथ करना है, यू नीड योर लेटर हेड ऑन इट। विदाउट लेटर हेड यू कैन नॉट कम्युनिकेट विद द लीगैलिटी टर्म्स। आपको बैंकिंग के अंदर यूज़ करना है, आपको कोई डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इंटरेक्ट करना है, यू हैव टू डू योर लेटर हेड डिज़ाइनिंग। ये सब चीज़ें आपको डिज़ाइन करनी है, क्योंकि आपको तभी रिप्रेजेंट करा जा सकेगा कि आप हो कौन, क्या आपका रिजेम्बलेंस आ गया। तो दीज आर द थिंग्स वी आर डिस्कसिंग टुडे। हम इसका एक प्रैक्टिकल सेशन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, कैनवा का, कैसे कैनवा में हम लोग एक क्रिएटिव डिज़ाइन कर सकते हैं। कैनवा के लिए आप नेक्स्ट वीडियो वॉच कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।